हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आप सभी लोगों को पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया था और उसे सॉल्व करा दिया था। तो आज की इस शानदार वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे एकदम आसानी से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को मैं बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ। कुछ लफड़ा नहीं है इस क्वेश्चन में, एकदम आसानी से समझाऊंगा आपको। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप सभी लोगों को ये दोनों क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसे कितनी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हमारा, एक त्रिभुज ABC में बिंदु DE क्रम से भुजा AB व AC पर है। यहाँ पर एक त्रिभुज ABC, हमने यहाँ पर चित्र बना रखा है, त्रिभुज ABC है, ठीक है। त्रिभुज ABC हो गया हमारा। इसमें बिंदु D व E क्रम से AB व AC पर है। यहाँ पर AB पर एक बिंदु D है और AC पर एक बिंदु E है, ठीक है। तब प्रत्येक निम्नलिखित के लिए सिद्ध करो DE समांतर BC। हमने यहाँ पर हमारे क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, हमें इन दोनों पार्टों के लिए सिद्ध करना है कि DE समांतर BC होगा। यहाँ पर हमने हमारे पहले पार्ट के लिए क्या, यहाँ पर हमें कुछ मान दिए गए हैं, वही मान रखना है हमें और सिद्ध करना है कि DE समांतर BC होगा। यहाँ पर सबसे पहला मान है AD का मान कितना दिया गया है, 5.7, ठीक है। AD का मान 5.7 दिया गया है, तो यहीं पर हम मान रख देंगे AD का मान है 5.7, ठीक है। और यहाँ पर आगे BD का मान कितना है, 9.5 है। BD का मान है 9.5 हो गया। आगे AE का मान कितना है, AE का मान है 3.3, यहाँ पर 3.3 हो गया। और यहाँ पर EC का मान कितना है, 5.5, ठीक है, 5.5 है। आगे क्या है, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सिद्ध करना है, हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि DE BC के समांतर है। तो अगर DE BC के समांतर होगा तो हम थेल्स की प्रमेय लगाएंगे। मान लेते हैं कि DE BC के समांतर है, तो हम लिखते हैं थेल्स की प्रमेय से, थेल्स की प्रमेय से। तो हमने मान लिया है कि DE BC के समांतर है, तो हम थेल्स की प्रमेय लगाएंगे। तो थेल्स की प्रमेय में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC होगा, ठीक है। AE बट्टा EC, यहाँ पर हमारी भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर होगा। AD बट्टा BD बराबर हमारा AE बट्टा EC होगा। इनका अनुपात हमारा बराबर होगा अगर यहाँ पर DE समांतर BC है, तब ये हमारी कंडीशन होगी, वरना नहीं होगी। अगर हम थेल्स की प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ पर हम अपने सभी मान को रख देंगे और हम सिद्ध कर देंगे कि DE BC के समांतर है। तो यहाँ पर AD का मान कितना है, AD का मान है 5.7 और BD का मान है 9.5। तो यहाँ पर रखेंगे 5.7 बट्टा 9.5 बराबर में हमारा क्या हो जाएगा, AE का मान कितना है 3.3 बट्टा 5.5। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम दशमलव को हटा देंगे। यहाँ पर भी एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंक बाद दशमलव है, इसलिए हम दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 57 बट्टा 95 हो जाएगा, बराबर में 33 बट्टा 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। यहाँ पर हम 19 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 11 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5 बराबर 3/5 हो जाएगा। दोनों पक्ष हमारे बराबर हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारी कंडीशन लागू हो रही है, यानी कि AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा EC है, तब DE समांतर BC होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि DE BC के समांतर होगा अगर हमारी यहाँ पर ये कंडीशन लागू हो रही है, यानी कि ये दोनों पक्ष हमारे बराबर यहाँ पर सिद्ध हो चुके हैं। तो हमने सिद्ध कर दिया कि DE BC के समांतर होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का पहला नंबर है हमारा एकदम आसानी से सॉल्व हो चुका है। तो ये दूसरा नंबर, इसे भी एकदम आसानी से सॉल्व करते हैं बिना अटके बिना भटके, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा नंबर एकदम आसानी से सॉल्व करते हैं। तो ये देखते हैं दूसरा नंबर क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पर हमारे मान को चेंज करके दे दिया गया है, वही मान को हमें यहाँ पर रख देना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें सिद्ध करना है कि DE BC के समांतर होगा। यहाँ पर अपने मान को हटा देंगे, ये जो मान पहले क्वेश्चन के थे हम उन मानों को हटा देने वाले हैं, ठीक है। हटा दिया हमने। यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर नए मान है। AB का मान कितना है, AB का मान है हमारा 12 सेमी, यहाँ पर 12 सेमी है,
12 सेमी। यहाँ से यहाँ पर पूरे ए बी का मान है, ठीक है, पूरा ए बी का मान, ठीक है, 12 सेमी। फिर आगे ए डी का मान कितना है, ए डी का मान है 8 सेमी, 8 सेमी ए डी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 सेमी है, ये 8 है, ठीक है, 8 है ये। आगे क्या दिया गया, ए ई का मान कितना है, 12 सेमी, ए ई यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 12 सेमी, 12 सेमी। आगे क्या दिया गया है, ए सी का मान कितना है, 18 सेमी, 18 सेमी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 18 सेमी, 18 सेमी है, ठीक है, 18 सेमी हो गई एकदम आसानी से। क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें सिद्ध करना है डी बी सी के समांतर होगा, हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे उप प्रमेय से, उप प्रमेय से। क्या उप प्रमेय होती है, उप प्रमेय होते हैं कि यहाँ पर जो त्रिभुज ए डी ई है वो ए बी सी के इन दोनों की भुजाओं का अनुपात जो होगा वो समान होगा। अगर डी ई समांतर बी सी है तब इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात जो होगा वो समान होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए डी अपान ए बी बराबर ए ई अपान ए सी, ठीक है। ए डी का मान कितना है, ए डी का मान है हमारा 8 सेमी और ए बी का मान कितना है, 12 सेमी है। और ए ई का मान कितना है, ए ई का मान है 12 सेमी और ए सी का मान है 18 सेमी। हम यहाँ पर भाग कर देंगे, यहाँ पर हम 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर भाग करेंगे 4 से, यहाँ पर 6 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2/3 बराबर में 2/3 हो गया। दोनों पक्ष क्या हो गए, दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए, समान हो गए। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि हमारी कंडीशन लागू हो रही है, यानी कि ए डी अपान ए बी बराबर ए ई अपान ए सी होगा। तो इसलिए हमारा जो यहाँ पर डी ई समांतर बी सी होना ही चाहिए, क्योंकि जब डी ई समांतर बी सी होता है तभी ये हमारी कंडीशन लागू होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए डी अपान ए बी बराबर ए ई अपान ए सी है। इसलिए डी ई समांतर बी सी होगा, ठीक है, एकदम आसानी से हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि ए डी अपान ए बी बराबर ए ई अपान ए सी है, इसलिए हमारा डी ई समांतर बी सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का पहला और दूसरा क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को हमने एकदम आसानी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और इसे 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ एकदम आसानी से सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसे कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, तो दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी व ए सी पर क्रमशः है। क्या है इसमें त्रिभुज है ए बी सी, इसमें एक त्रिभुज है ए बी सी, ये हो गया त्रिभुज ए बी सी, ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, त्रिभुज ए बी सी है ये। क्या है आगे, त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी व ए सी पर, भुजा ए बी व ए सी पर, ठीक है, ए बी व ए सी पर क्रमशः है डी व ई है तथा डी ई समांतर बी सी है। यहाँ पर बिंदु डी है, यहाँ पर डी और यहाँ पर बिंदु ई है। तो क्या है आगे है डी ई समांतर बी सी होगा, ठीक है। यहाँ पर डी ई जो है वो बी सी के समांतर है एकदम आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो यहाँ पर हमने चित्र बना लिया है। यहाँ पर हम अभी अपने सभी मानों को रखने वाले हैं। ए डी का मान कितना है 2.4, ए ई का मान कितना है 3.2 और डी ई का मान कितना है, डी ई का मान है 2 और बी सी का मान है 5। डी ई का मान 2 रख दिया, बी सी का मान हमने 5 रख दिया। क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एक उप प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे उप प्रमेय से। कौन सी उप प्रमेय लगाएंगे, यहाँ पर आप लोग एक बार ध्यान रखें, एक उप प्रमेय होती है। अगर यहाँ पर डी ई बी सी का समांतर है तो यहाँ पर एक कंडीशन होगी, यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई की भुजा और त्रिभुज ए बी सी की भुजा, इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात जो होगा वो समान होगा एकदम आसानी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन दोनों त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ए डी अपान ए बी बराबर ए डी अपान ए बी बराबर डी ई अपान बी सी, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया ए डी अपान ए बी, यहाँ पर ए डी अपान ए बी बराबर डी ई अपान बी सी हमने लिख दिया। यहाँ पर ए डी का मान कितना है 2.4, ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, डी ई का मान है 2 और बी सी का मान है 5, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर देंगे,
गुणा कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2.4 गुणे 5, 2.4 गुणे 5, यहाँ पर ए बी गुणे 2 हो जाएगा, ए बी गुणे 2 बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2.4 की हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पर ए बी गुणे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हमारा गुणा में इस तरफ भाग में आ जाएगा, कितना हो जाएगा ए बी बराबर हो जाएगा 12/2। यहाँ पर भाग करने के ए बी का मान आ जाएगा 6 सेमी, ए बी का मान आ गया 6 सेमी एकदम आसानी से। ए बी का मान हमने निकाल लिया। क्या करेंगे अब हम इसी प्रकार हम ए सी का मान भी निकाल लेंगे। ए सी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे डी ई, यहाँ पर डी ई अपान बी सी, यही वाला हिस्सा हम ले लेंगे, डी ई अपान बी सी बराबर में क्या करना है, ए ई अपान ए सी लिख देना है, हमें इतना ही बदलना है बस, ए ई अपान ए सी। यहाँ पर डी ई का मान 2 और बी सी का मान 5 है। ए ई का मान कितना है 3.2 और ए सी का मान कितना है, ए सी का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर हम तिरछी गुणा कर देंगे, तिरछी गुणा कर दी, 2 गुणे ए सी हो जाएगा, 2 गुणे ए सी बराबर में 5 गुणे 32 हो जाएगा, 5 गुणे 3.2 हो जाएगा। तो 2 गुणे ए सी बराबर में क्या होगा, बराबर में हो जाएगा, यहाँ पर हम गुणा करेंगे, यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15.0 हो जाएगा। 2 हमारा गुणा में उस तरफ भाग में चला जाएगा, क्या हो जाएगा ए सी का मान हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। ए सी का मान क्या आ जाएगा 7.5, ठीक है, 7.5 आ जाएगा ए सी का मान, 7.5 सेमी। हमें क्या करना, हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर बी डी और ई सी का मान निकालना है, हमें बी डी और ई सी का मान निकालना है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले हम बी डी का मान निकालते हैं, बी डी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी डी का मान हमें अगर निकालना है तो हम ए बी में से हम ए डी को हटा देंगे, तो लिखेंगे ए बी माइनस ए डी, बी डी का मान हमें निकालना है। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान हमने निकाला है 6 सेमी माइनस ए डी का मान कितना है 2.4 सेमी, कितना आ जाएगा, बी डी का मान आ जाएगा हमारा, बी डी का मान आएगा 3.6 सेमी आ जाएगा, 3.6 सेमी आ जाएगा बी डी का मान, 0.6 सेमी आ जाएगा, ठीक है, एकदम आसानी से बी डी का मान हमारा 3.6 सेमी आ गया। हम क्या करेंगे, ई सी का मान निकालेंगे अब हम ई सी का मान निकालेंगे। ई सी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी में से हम ए ई को हटा देंगे, तो ए सी माइनस ए ई, ई सी का मान हमें निकालना है, ई सी का मान हमें निकालना है। तो ए सी का मान कितना है, ए सी का मान हमने निकाला था अभी 7.5, तो 7.5 माइनस ए ई का मान कितना है, ए ई का मान है 3.2, तो ई सी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4.3 सेमी आ जाएगा ई सी का मान। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 नंबर है एकदम आसानी से बहुत ही लाजवाब तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 और 6 समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।